ओम नमः शिवाय। 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 भागवते वासुदेवाय नमः। जय भगवान। हे प्रभु, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवारजनों को बनी रहे। सावन के इस पवित्र महीने में महादेव का आशीर्वाद आपके मित्रों, घरजनों, परिवारजनों सब पर बराबर बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं, इन्हीं दुआओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जय श्री राम। वैसे आज तो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, बहुत ज़रूरी मुद्दा था। कोरोना पर आपको अपडेट दे दूं कि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना अपने उसी स्पीड में है, कोरोना अपने उसी घातक क्षमता में है, लेकिन समाचार चैनलों पर जगह नहीं पा रहा है क्योंकि टीआरपी के खेल में कोरोना पिछड़ने लगा है। क्योंकि अब कोरोना बहुत ज़्यादा टीआरपी दे नहीं रहा है, इस वजह से समाचार वाले लोग कोरोना पर बहुत ज़्यादा आपको डरा नहीं रहे हैं या आपको बता नहीं रहे हैं। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताऊं कि आप कोरोना से डरिए, क्योंकि कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना अभी अपनी उसी स्पीड में है। इसलिए डॉक्टरों और जो इसके विशेषज्ञ हैं उनका सलाह मानिए। अब तक की प्रमाणित इलाज, उपाय या दवा जो भी बनी है वो ये है कि आप अपने हाथों को नियमित अंतराल पर धोते रहें। कोई चीज़ अगर आपको लग रहा है कि हमने कोई बाहरी चीज़ छू लिया है तो उसके बाद तुरंत धोइए, चाहे आप अभी 1 मिनट पहले हाथ क्यों ना धोए हों। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं हाथ धो के बिल्कुल बैठा था, उसी तरह से गैस सिलेंडर वाला आ गया। सिलेंडर तो मैंने उसके हाथ से रखवा दिया, मैंने उसको छुआ भी नहीं, लेकिन उसने पर्ची दी और मैंने उसको पैसा दिया। 594 रुपया हो, मैंने 6 रुपये उसे लिया नहीं। मैं बोला तू अपने पास रख ले भाई, 6 रुपये छोड़ दिया मैंने। लेकिन जब मैं आया तो मेरी पत्नी ने बोला कि आपने हाथ धोया। मैं बोला मैंने कुछ छुआ नहीं। तो मैंने आपने पर्ची लिया तो उसके हाथ से मुझे ध्यान आया, ओहो ये तो मेरी मिस्टेक हो गई। मैं तुरंत जा करके हाथों को धोया और जहाँ जिस बिछौने पर बैठा था वहाँ भी सैनिटाइजर मारा। मतलब ये लापरवाही है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो ये कोरोना से आपको सावधान ही रहना है। एकमात्र अब तक का यही उपाय है कि आप कोरोना से सावधान रहें, अपने आप को ढक के रखें, हाथ मुंह को छूने से परहेज करें और जहाँ जाएं चेहरे को ढक के रहें। अगर गांव देहात में मास्क नहीं मिलता है तो गमछी है, गमछी का प्रयोग करें, लेकिन कोरोना से डरें। कई बार डरना जीवन के लिए फायदेमंद होता है। वो पुराना डायलॉग था कि जो डर गया वो मर गया। अब डायलॉग है कि जिसने कोरोना से नहीं डरा वो बिल्कुल मरा, बिल्कुल मरा, बिल्कुल मरा। इसलिए आप कोरोना से डरिए, अभी इसका इलाज नहीं बना है। और अगर इलाज बन भी जाएगा तो आप दीवार में सर फोड़ेंगे। हमें पता है कि हमारा टांग टूट जाएगा तो प्लास्टर से ठीक होगा, इसका मतलब मैं अपना टांग तोड़ लूँ, ये तो कहीं से ठीक नहीं है ना। इसलिए आप कोरोना से डरिए, कोरोना से डरिए और कोरोना से डरिए। बोले जय श्री राम। मित्रों, आज बात करने का वजह बड़ा दुखी हूँ मैं। आपको पता होगा सीसीटीवी फुटेज में, समाचार में दो फुटेज दिखा। पहला फुटेज तो बहुत पुराना था कि एक पत्रकार ने अपने भांजी के छेड़छाड़ का विरोध किया तो कुछ मवालियों ने बेसड़क पर उसको गोली मार दी। अभी दिल्ली में हम 10-15 दिन पहले देखे कि एक फ्लाईओवर के नीचे मवाली लड़कों ने खुलेआम रोड सड़क चल रहा है, मतलब उसको किसी की परवाह नहीं है, और एक आदमी को चाकू से गोद दिया। अब एक पता चला कि एक आदमी को कुल्हाड़ी से काट दिया। आज दिल्ली के सबसे व्यस्तम इलाका है दिल्ली का, वो संकरी गली में एक आदमी एक महिला से पानी मांगा। वो बेचारी पानी देने गई तो बोला कि एक बोतल और दे दीजिए। जब दूसरी बोतल दी तो उसकी बच्ची को लेकर के भाग रहा था। वो तो गली संकलित थी और उस महिला के बहादुरी से वो सब पकड़े गए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अपराध इतना बढ़ रहा है, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ रहा है। आज इसके मनोविज्ञान पर आपसे बात करते हैं। अगर आपको लगे कि मैं सही कर रहा हूं तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। वीरेंद्र बहादुर सिंह जी को सादर प्रणाम। बच्चा बाबू आप ठीक तो हैं? खैर, मैं पहले अपराधी के मनोविज्ञान को बात करूँ। देखिए होता क्या है ना कि हमारे भोजपुरी बोलते हैं ना कि भूत भय से ना भूत भाग जाला। मतलब डर से भूत भी नजदीक नहीं आता। मैं तो कहा जाता है ना, भूत एक जो निडर चीज है, डर से भूत भी नहीं आता। अगर हमारे दिल में डर होगा
तो मैं डरूंगा, और अगर मेरे दिल में डर ही नहीं होगा ना तो मैं किसी से नहीं डरूंगा। वो जो लड़के सरेआम उसको काट दिए वो मवाली थे, वो इधर उधर रहते हैं, वो कोई बहाले बंगाल में बंगले उंगले में रहने वाले लोग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंगले में रहने वाले लोग अपराधी नहीं होते और सड़क और गलियों कुचों में रहने वाले अपराधी होते, मेरा कहना ये नहीं है। लेकिन अमूमन जो अपराधियों की टेंडेंसी देखे ना इस तरह की, सरेआम चाकू मार देना, सरेआम मुंह मार देना, वो सब कबाड़ी ही होते हैं। जो दिल्ली में निर्भया कांड देखा था आपने, वो सब झोपड़ी में रहने वाले थे। वो कोई महलों में वाला ने उस लड़की के साथ बलात्कार नहीं किया था। जो एक मुंबई की बहुत बड़ा सोसाइटी की जो बलात्कार हुआ था उसका सिक्योरिटी गार्ड ने किया था, एक सब्जी बेचने वाले ने किया, एक बस के कंडक्टर ने किया, एक झुग्गी में रहने वाले, मतलब इस तरह के लोग होते हैं। इनका मनोविज्ञान ये होता है कि इनको कुछ चीज का डर ही नहीं होता। दूसरा और सबसे अहम बात होता है कि अगर इनके विरुद्ध पुलिस एक्शन ले लेते, स्टंट एक्शन जैसे अभी विकास दुबे के साथ हुआ, तो बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई पढ़े लिखे लोग, सुप्रीम कोर्ट के वकील तक टीवी में सोशल मीडिया पर मुंह फाड़ के बोल रहे हैं कि तो क्या पुलिस न्याय करेगी, तो क्या पुलिस अब करेगी, कोर्ट कचहरी में ताला लगा दे। बिल्कुल कोर्ट कचहरी में ताला ना लगाए, लेकिन क्या आपने, जिस आदमी ने ये मांग किया है कि इंस्टेंट एक्शन पर पुलिस को सजा दिया जाए, क्या उन्होंने उसके पहले विकास दुबे के किसी अपराध पर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि भाई ये विकास दुबे तथा ये इसने अपने भाई को मार दिया, इसने दर्जा प्राप्त मंत्री को गोली मार दिया है, थाने में मर्डर कर दिया है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए? क्या वो लोग गए हैं? और अगर नहीं गए हैं तो मुझे महाभारत का वो सीन याद आता है जब अंतिम समय में भीम और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है, गदा युद्ध, अंतिम युद्ध है, और उसी वक्त बलराम आ जाते हैं। तू कह रहा है कि चलो बलराम आ गए, और बलराम जी उस युद्ध का आनंद ले रहे हैं। भीम उनके जंघे को तोड़ देते हैं और बलराम गुस्से में अपना गदा उठा लेते हैं, भीम और आज तुझे को कोई नहीं बचा सकता, आज मैं तुझे मार। चूंकि भीम को बलराम मार सकते थे, शक्तिशाली थे, उनके गुरु भी थे, कृष्ण के भाई भी थे, बड़ा समंजस स्थिति हो जाती। तो भगवान कृष्ण ने बलराम को कहा कि दाऊ, जब युद्ध हो रहा हो ना तो योद्धाओं का काम होता है इधर से या उधर से किसी पक्ष से लड़ाई करना। अगर आप दर्शक दिखा में बैठ करके आनंद ले रहे हैं ना, तो युद्ध के अंतिम समय में परिणाम बदलने के लिए हथियार ना उठाए। बलराम के बात समझ में आती है कि हाँ भाई, जब युद्ध की शुरुआत में, मध्य में, युद्ध के पीक में मैं नहीं आया तो ये अंतिम समय में हथियार उठा करके क्यों मैं इधर का उधर हूँ। भगवान श्री कृष्ण का बात आज भी प्रासंगिक है। अगर आप तब नहीं बोले हैं तो आपको अब नहीं बोलनी चाहिए। अगर आपने विकास दुबे के उस अपराध पर कभी कोर्ट में नहीं गए हैं, धरना प्रदर्शन नहीं किए हैं, सोशल मीडिया पर मुंह फाड़ करके नहीं चिल्लाए हैं, तो आपको इस व्यवस्था में उस पुलिस वालों का मनोबल डाउन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनका मनोबल नहीं गिराना चाहिए। आपको इस अवस्था में अपना बकवास नहीं करना चाहिए ताकि हमारे उन बहादुर सिपाहियों का मनोबल टूटे। आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज का घटना उस पत्रकार की हत्या के पक्ष में, अब देखिए एक बहुत ही हास्यप्रद स्थिति आपको बताऊं, एक ही समाचार चैनल पर आ रहा है कि देखिए गोली मार दी गई, ये ठीक नहीं है, एक पत्रकार महोदय बोल रहे हैं। और वही पत्रकार महोदय बोल रहे हैं एक पुलिस के पूर्व डीजीपी को कि देखिए 1 घंटे के अंदर 9 अपराधी से पकड़े गए। मतलब पुलिस वालों को पता था कि अपराधी कहाँ है और ये पहले नहीं हो सकता था। मतलब ऐसे वाहियात लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब उस पत्रकार, उस पुलिस वालों को पता था कि ये जाकर के उसको गोली मारेगा, मतलब उसको पता था कि ये गोली मारेगा कि पहले पकड़ ले। मतलब ऐसे बेबुनियाद वाहियात लोगों को पता ना पत्रकारिता में रख कैसे देते हैं, वो लोग कैसे पत्रकारिता करते हैं। मतलब मुझे हंसी नहीं गुस्सा आ रहा था जब वो कह रहा था कि 1 घंटे के अंदर यूपी पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने सारे अपराधियों को पकड़ लिया, ये पहले नहीं पकड़ा जा सकता था। अबे कम अकल इंसान, पुलिस को पता था, ब्रह्मा का भाई है, कि यही आदमी जाकर के कल को गोली मारेगा पत्रकार को, हम पहले ही पकड़ ले उसे। ये पता था पुलिस वाले को, तेरे को पता था। मतलब समझ में नहीं आता कि मुंह फाड़ के तुम लोग बोलते हो तो कुछ भी बोलते हो, समझ में नहीं आती। समझो कि कह क्या रहे हो। अब कुछ लोग सुनेगा तो यार बात ठीक है, पत्रकार है, पहले पुलिस पकड़ लेती। कैसे पहले पकड़ती? उसको पता होता तब ना पकड़ती। पुलिस तब पकड़ती कि भाई उसको पता होता कि यार यही आदमी गोली मारने वाला है, अब यही दबोच लो। ऐसा हुआ है? मतलब कहां तक आप हौसला अफजाई करते कि अपराध के 1 घंटे के अंदर पुलिस ने सब लोगों को पकड़े। आपकी तारीफ आता कि देखिए इनकाउंटर की जरूरत नहीं पड़ी, पुलिस ने पकड़ा, अब कानून के तहत इसको सजा मिलेगी। वहां के बजाय आप कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर पकड़ लिया पुलिस वालों ने। अब पुलिस 1 घंटे के अंदर पकड़ ले तो दोषी,
1 घंटे के अंदर गोली मार दे तो दोषी, और अगर ना पकड़े तो उससे भी बड़ा दोषी। मतलब आप पुलिस वाले को जीने देंगे कि नहीं किसी भी रूप में? मतलब भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और आप विपक्ष के पत्रकार हैं तो कुछ भी बकवास करेंगे और आपको छूट है। सोशल मीडिया पत्रकारिता में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है, और सोशल मीडिया में हम जैसे लोगों का भी है। आज विश्व दिमाग दिवस है, तो हमारे पास दिमाग है ये समझने के लिए कि आपका समाचार में क्या कंटेंट चलता है, आप असल में कहना क्या चाहते हैं। असल में आप एजेंडे के तहत पत्रकारिता कर रहे हैं कि जोगी जी को किसी भी रूप में बदनाम कर रहे हैं। अगर विकास दुबे का हत्यारों का इनकाउंटर हो गया तो कहना है कि पुलिस हत्यारी है, और अगर उस पत्रकार के हत्यारों को तुरंत पकड़ लिया गया तो कहना है कि 1-1 घंटे में क्यों पकड़ लिया। ये अब देश की जनता है, सब जान गई है, सब कल पहचान गई है। इसके पहले कि आप लोगों की इज्जत बिल्कुल मटिया मेट हो जाए, कोई आपको देखे ना, आप लोग रिपोर्टिंग को सुधार लो। अगर पुलिस त्वरित एक्शन करती है तो उसकी तारीफ करो, और अगर पुलिस डिले करती है तो उसकी मांग करो, ये चलेगा। लेकिन अगर डिले करती है तो बदनाम करो, और त्वरित एक्शन लेती है तो भी बदनाम करो, ये नहीं चलेगा। अब आते हैं मानवाधिकार पर। मैं आज तक मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मेरे बड़े भाई श्री चंद्रशेखर सिंह जी हैं, बलिया के कोऑपरेटिव के हैं, चेयरमैन है बलिया कोऑपरेटिव, और कोऑपरेटिव आंदोलन के बहुत बड़े नेता है। मेरी भी उम्र कोई बहुत छोटी बच्ची नहीं है, मैं कोई बचपन में नहीं हूँ, और 55 में भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ बचपन में भी नहीं हूँ। कुछ दिन में 55 का हो जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई मानवाधिकार का ड्रामा करने वाला, वो मानवाधिकार कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मानवाधिकार आयोग होता है मैं उसकी नहीं, ह्यूमन राइट कमीशन की बात नहीं कर रहा। ये जो मानवाधिकार की ड्रामा करते हैं, शोसेबाजी करते हैं, बे मतलब कि टीवी उवी पर मुंह फाड़ के बोले कि बहाना ढूंढते रहते हैं, और समाचार वाले टीआरपी के चक्कर में उनकी बाइक चलाते हैं या वो सोशल मीडिया पर बाइक करते हैं। उनको हमने ये नहीं सुना कि उन्होंने किसी सिपाही की हत्या पर मानवाधिकार का उठाया हो, किसी फौज का आदमी का अगर किसी तरह से कोई हत्या हुआ तो कोई मानवाधिकार उठाया हो, किसी नेता का हत्या हो गया हो तो मानवाधिकार की बात आई हो। हमारे देश में आतंकवादियों को, बदमाशों को, व्यभिचारियों को, बलात्कारियों को सजा देने पर ही मानवाधिकार की चर्चा क्यों होती है? आज इसी बात पर आपसे आशीर्वाद लेना है, इसी बात पर आपसे राय लेना है। अगर आपका कोई राय है तो कृपया मुझे मार्गदर्शन करें, मुझे अपडेट करें। मैं आपको बताता हूं, जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर होती है तो आता है सूचना कि 2 सिपाही शहीद हुए, 1 आतंकवादी शहीद हुआ, एक आतंकवादी अपना जहन्नुम में गया। अगले 1 घंटे के बाद समाचार में आती है कि जो जहन्नुम में आतंकवादी गया है उसके पक्ष में कुछ लोग खड़े हो गए हैं, टीवी पर बोल रहे हैं, समाचार वाले सोशल मीडिया बोल रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी आदमी उस सिपाही के विषय में नहीं बोलता। आपको एक अपना अनुभव बताता हूँ। मेरे फेसबुक में एक फ्रेंड थे, जेएनयू के प्रोफेसर हैं, पति पत्नी दोनों प्रोफेसर हैं, और टीवी में बराबर आते हैं। आजकल हालांकि नहीं दिख रहे, जिंदा है कि निकल गए मुझे मालूम नहीं है, आजकल आ नहीं रहे हैं। अंतिम बार उनसे मेरी बात हुई थी, केदारनाथ सिंह जी हमारे बलिया के बहुत बड़े कवि थे और वो भी जेएनयू के थे, उन्हीं के देहांत पर लोधी रोड में उनसे बात हुई थी। उसके पहले उन्होंने मुझे फेसबुक से निकाल दिया था, मैंने अनफ्रेंड कर दिया। वाकया क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में एक ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर का आतंकवादियों ने पीट कर हत्या कर दी। वो आतंकवादी जो वहां मस्जिद में नमाजियों के लिए ड्यूटी दे रहा था। एक भी आदमी नहीं है, तो मैंने यही लिख दिया था कि ड्यूटी दिए हुए आतंकवादी वाले सिपाहियों के हत्या पर कोई मानवाधिकार वाला नहीं बोलता। तो वो सज्जन नीचे लिखे कि यार इतना दिमाग लगाए, मैं पढ़ने में लगाते ना तो आपका हिंदी ठीक हो जाता। फिर उनके पत्नी जी आए कि मेरे में भी है, मुझे भी लग रहा है इनको अनफ्रेंड कर दे, और उस दिन मेरे को 15-16 लोगों ने मुझे अनफ्रेंड कर दिया। विश्वास करिए, मैं गंगा जी से नहाया, गंगाजल मेरे घर में पड़ा हुआ था, पानी के मैं 2 ढक्कन गंगाजल डाला और खूब बढ़िया से नहाया। मैं बोला यार अब तक इन लोगों को फेसबुक पर फेस देखते देखते मेरा फेस खराब हो गया था, मेरी आंखें चौंधी आ गई थी। अच्छा हुआ कि ये सब के सब लोग मुझे हटा दिए। अब मैं बड़ा सुकून से होऊंगा। मैं मोबाइल नहीं धो सकता था, नहीं खराब हो जाता, लेकिन मैंने मोबाइल पर गंगाजल छिड़का कि हे प्रभु शुद्ध हो गया मेरा मोबाइल, मेरा फेसबुक हो गया। ये 15-16 लोग वामपंथी परेशान लोग थे जो ये देश के खाते हैं और देश के नुकसान की सोचते रहते हैं, और देश के सिपाही के मौत पर लिखने पर फेसबुक से अनफ्रेंड कर देते हैं। ऐसे भी लोग इस देश में हैं। अच्छा हुआ इन लोगों से मेरा नाता टूटा, धन्य हूं मैं, धन है आपका वो सोच जिस सोच से आपने हमको अनफ्रेंड किया। बताइए, एक सिपाही की हत्या की दुख व्यक्त करने की एक मेरे पोस्ट से 15-16 लोग मेरे को अनफ्रेंड कर सकते हैं, और साथ में 10-5 लोगों ने कमेंट भी डाला है। तो सोच लीजिए कि इस देश की क्या स्थिति है, इस देश में सिपाहियों के प्रति क्या है, और आतंकवादी और व्यभिचारियों के प्रति लोगों की मानसिकता क्या है। आज भी ये माना जा रहा है कि अगर हमारा कोई सिपाही शहीद होता है तो कोई आदमी उसके पक्ष में आंसू नहीं बहाता। कई जाहिल और जमाई लोग तो कहते हैं कि नहीं, फौज के लोग तो मरने के लिए होते ही हैं।
इसमें तो कोई नया कुछ किया नहीं है। मतलब बड़ी बेशर्मी और बड़ी बेहयाई से ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर फौज को सिपाही को हम गाली उली देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट बैंक तो मेरा जात है, धर्म है, क्षेत्र है, समाज है, संप्रदाय है। मैं निकम्मा निकारा आदमी बिना किसी काम का संसद विधानसभा में पहुंच गया हूँ। ये सिपाहियों कोर्ट से थोड़े पहुंचाऊँ, वो तुम जाहिल अभ्यों को लोगों कोर्ट से पहुंचाओ जिनको हमने नशा दे रखा है, अफीम दे रखा है, जात का, धर्म का, क्षेत्र का, फलाना का। इन सिपाही को अगर मैं गाली भी दे दिया तो क्या फर्क पड़ता है? इनके लिए इस देश में कोई आंदोलन नहीं होने वाली है, इनके लिए इस देश में चैनल पर पैनल नहीं बैठेगा कि बहस होगी कि फलाने आदमी ने अपशब्द बोल दिया है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक, जब तक इंस्टेंट एक्शन इन लोगों के विरुद्ध नहीं लिया जाएगा जो कथित तौर पर धर्मनिरपेक्ष का नाटक करते हैं, उन लोगों के साथ जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस देश में गुंडों का मनोबल नहीं टूटेगा। मित्रों, आप समझ लीजिए कि एक आदमी पानी मांगने जाता है और उसके बच्ची को लेकर चला जाता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, ईश्वर का कृपा है, भोलेनाथ का इस पवित्र महीना में उनका आशीर्वाद उस बच्ची और परिवार पर है कि वो तुरंत पकड़े गए, और बच्ची तो उसी वक्त उसकी माँ के बहादुरी से पकड़ा गया है। अगर उस बच्ची को लेकर चले जाते तो कल्पना कीजिए कि उस बच्ची के साथ क्या क्या हो सकता था, क्या क्या हो सकता था, आप अंदाज लगाइए। उसे उसी वक्त उन सारे होने वाले अपराधों के लिए अगर इंस्टेंट एक्शन ले लिया जाता और उसी सीसीटीवी में उसका फुटेज चल जाता ना, तो जो बदमाश लोग हैं वो सोचते। आज उत्तर प्रदेश पुलिस में कई लोगों को सोचना पड़ रहा है कि यार उत्तर प्रदेश की पुलिस है, लेकिन इतने न ज्यादा मन अधिकार के नाम पर ड्रामेबाज लोग हैं कि फिर उन बदमाशों को हिम्मत हो गया कि उसी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मेन शहर दिल्ली एनसीआर के अंदर, दिल्ली के राजधानी के बगल में एक पत्रकार को शरेआम गोली मार दिया। वो भी इस बात के लिए कि वो छेड़छाड़ का विरोध कर रहा था अपने भाई से। अब बताइए, अगर उसको तुरंत वहां पर बीट वाला गोली मार देता तो अब उसके बर्खास्तगी और उसके सस्पेंशन के लिए मांग होने लगता। विकास दुबे के इनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और कुछ वर्तमान न्यायाधीशों की एक कमेटी बनी है जो उसका जांच करके रिपोर्ट देगा कि वो इनकाउंटर सही था या गलत था। मैं इनकाउंटर वाले जगह पर नहीं था, मुझे मालूम नहीं, ना ही मैं किसी इनकाउंटर में भाग लिया हूँ, ना ही इनकाउंटर के प्रवृत्ति और इनकाउंटर के तरीकों को मैं जानता हूँ। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, दो ही चीज हुई होगी, या तो पुलिस वाकई उसको मार दी होगी और कह दी कि गाड़ी पलट गई, या गाड़ी पलट गई और भाग रहा होगा और पुलिस बदले में मार दी होगी। दो ही चीज होगा। मैं वो जो सब लोग कर मैं वही कह रहा हूँ कि पुलिस जानबूझ के मार दी और उसको कह दी कि गाड़ी पलट गई, बेमतलब फर्जी गाड़ी पलटी, फर्जी, यही मैं मानता हूँ। पहले हालांकि मुझे मालूम नहीं है, मैं सच्ची नहीं है, मैं तो आपके बातों के एग्जाम्पल ही कह रहा हूँ। आप बताइए क्या वो संत शिरोमणि को मारा है? विकास दुबे इस देश का साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, कृषि विज्ञान का उसने बहुत बड़ा काम किया था कि पर्यावरण पर कोई बढ़िया शोध कर रहा था। या ये जो जल जमाव से लोगों का जान जीना जुहर हो गया, इस पर कोई शोध कार्य कर रहा था। विकास दुबे था क्या? विकास दुबे इलाके का गुंडे तो था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा गया तो कोर्ट ने सबसे पहले पूछा कि इतने बड़े अपराधी को अब तक जमानत कैसे मिलता रह गया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो हमारे देश के, मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से निचले अदालतों के न्यायाधीशों को कहता हूँ, कृपया कंडेटा कोर्ट में मत डालिएगा। बच्चों की शादी करनी है अभी, मैं अगर जेल चला गया तो परिवार फांसी लगा जाएगा। मेरे एक जेल पर आप 6 लोगों के हत्या की जिम्मेदार हो जाएंगे, इसलिए कृपया हमें माफ़ करिए। और एक बात जरूर सोचिएगा कि आखिर ऐसे अपराधी कैसे बच जाते हैं? क्या पुलिस बढ़िया से आपके सामने सबूत पेश नहीं कर पाती? तो क्यों नहीं आप जो जज साहब ने उनको जमानत दिया है वो तुरंत एक सो मोटो लेते हुए तब के एसपी को चिट्ठी लिख देते हैं कि भाई अब पता चला कि अपराधी बहुत बड़ा, देखोगे हम तो कानून के सिपाही हैं, हम तो कानून के रक्षक हैं, हमारे आँख को पट्टी बनी है, जो तुम दिखाते हो मैं देखता हूँ, और तुम्हारे लोगों ने मुझे अंधेरे में रखा है, इसकी दोबारा विवेचना की जाए और जो लोग इसमें जांच करते सबको पहले बर्खास्त किया जाए। जज साहब ने लिखा, उनको सो मोटो का अधिकार है ना। विकास दुबे मर गया तो वो जज साहब जिन्होंने जमानत दिया तो उनको भी तो पता चली गया होगा ना समाचार माध्यम से। तो क्या उन्होंने तुरंत सो मोटो लिया, या उन्होंने डीजीपी को चिट्ठी लिखा कि भाई अब मैं रिटायर कर गया हूँ, सो मोटो नहीं ले सकता, बट फलाना तारीख में मुझे ध्यान से है कि मैं फलाने सन में, मुझे डेट वेट नहीं याद है क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूँ, एक मुकदमा आया था क्योंकि इस अपराधी को मैं देख करके पहचान मेरे ही न्यायालय में आया था और पुलिस ने बढ़िया से साक्ष्य नहीं दिया, इस साक्ष्य का अभाव में मुझे जमानत देना पड़ा। मुझे लग रहा है कि इस पर तब के उन जांच के रिपोर्ट देने वाले आईओ को इस केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया जाए, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। जज साहब ने ऐसा लिखा नहीं लिखा।
क्योंकि लिखा होता तब तक समाचार में आ जाता है, और अगर नहीं आया तो समाचार पर उनको वीडियो बनाना चाहिए। जज लोया की हत्या, आत्महत्या, मर्डर या जो भी हुआ हो, उस पर कई लोग अपने अपने वीडियो बयान दे रहे हैं ना, लेकिन इस पर कहे नहीं कोई बोला कि भाई एक कोई मांग उठा, मतलब कहीं से कोई एक सामाजिक संगठन, कोई ऐसी संगठन मांग आई कि भैया ये अपराधी जो कि इतने अपराध में, थाने में मंत्री के मर्डर जैसा अपराध, स्कूल मास्टर का अपराध, प्रबंधक का अपराध, अपने परिवार का, अपने रिश्तेदार का अपराध में मर्डर कर रहा था और इसको जमानत कैसे मिल जा रही थी, इस पर कोई बवाल उठा। आज उसका फाइनेंसर आराम से मुंह बना करके कह रहा है कि पुलिस के पास कुछ सच नहीं है, सिर्फ विकास के साथ की वजह से मुझे गिरफ्तार कर रही है। उससे ये नहीं पूछा कि कल तक 4,000 रुपये का महीना कमाने वाला आदमी आज करोड़ों में कहाँ से आया भाई। इस पक्ष में प्रश्न उठा। अपराधियों के मनोविज्ञान का एक जीता जाता उदाहरण आपको देता हूँ। जब विकास दुबे पकड़ा गया महाकाल के दरबार में और वो चिल्ला के कहा मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, उसका उद्देश्य ये था कि इतने कैमरों के सामने पुलिस गिरफ्तार करेगी तो मुझे मार नहीं पाएगी। ये अपराधी मनोविज्ञान था। एक तस्वीर मुझे बड़ा खल रहा था, जब तक मैं इनकाउंटर का सुन नहीं लिया तब तक मेरे को साले जा रहा था वो तस्वीर समाचार चैनल पाया कि पुलिस के गिरफ्त में 2 पुलिस वालों के बीच में बैठा हुआ है, उसने एक कुटिल मुस्कान फेरा कैमरा वाले की तरफ। उसका व्यंग्यात्मक मुस्कान का वो तस्वीर मेरे को, वो अंतिम तस्वीर थी। उसके बाद वो एक सोफा पर बैठा हुआ तस्वीर दिखाया गया था। सोफा के बाद का वो अंतिम तस्वीर था जब वो गाड़ी में चला जा रहा था। उसके जीवन की अंतिम तस्वीर थी मरने से पहले। जिन जिन लोगों ने उसके उस कुटिल मुस्कान वाला तस्वीर को देखा, हर कानून का पालन करने वाले आदमी का दिल दुखी हो गया था कि ये इसलिए मुस्कुरा रहा है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, कैमरे पर मैं गिरफ्तार हूँ, मैं जा करके जमानत लूंगा, क्योंकि जमानत कोर्ट में कोई आदमी कहेगा नहीं कि मेरे सामने विकास दुबे मारा है और संदेह के लाभ में कानून मुझे छोड़ देगा, क्योंकि मैं भी छोटा मोटा कानून का जानने वाला हूँ। कोर्ट में जाएगा, पुलिस चार्जशीट बनाएगी और कहेगा कि भाई इसका कोई विटनेस है जहाँ विकास दुबे था। कोई विटनेस डर के मारे नहीं देगा कि उसको पता है कि बीच में मंत्री को मार दिया, थाने के अंदर मास्टर को बीच चौराहे पर मार दिया, उसका कुछ नहीं हुआ, तो हम काहे डर के मारे बोलेगा नहीं आएगा। कानून का हाथ बंधा हुआ है, क्योंकि जब कोई गवाही नहीं देगा तो वो छूट जाएगा। वो इसी बात पर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो भूल गया कि अभी जोगी जी सरकार है, वो ओम नमः शिवाय करने वाले, दिन भर में ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। और जब तीसरा नैन खुलता है भैरव बाबा का तो भस्म ही होता है, और कुछ उसमें अंतिम है भस्म। अब बेचारा भस्म हो गया। अब उसके भस्म होने पर कुछ व्यभिचारी लोग, बेबुद्धि वाले लोग मानवाधिकार की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन उसके पहले उस दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या पर किसी मानवाधिकार वाले ने कोई चर्चा नहीं की थी। उसके पहले वो जो स्कूल के अध्यापक का हत्या हुआ था उस पर किसी ने मानवाधिकार की चर्चा नहीं की थी। बच्चियों का बलात्कार हो जाता है उस पर कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन अपराधियों के मानवाधिकार पर मानवाधिकार आयोग भी नोटिस देती है, मानवाधिकार आयोग भी चिट्ठी देती है, और कथित तौर पर ये जो मानवाधिकार के नाम पर अपने आप को स्वभू मानवाधिकार कार्यकर्ता है वो भी चिट्ठी देते हैं। अगर इस तरह की मानवाधिकार के नाम पर बेहुदगी होती रही तो कानून के सिपाहियों का मनोबल गिरेगा, और अगर इस देश में कानून के सिपाहियों का मनोबल गिरा मतलब कानून व्यवस्था देश में चरमरा गया, जो पहले से ही बहुत खराब है। तो आज मेरा यह सबसे सादर अनुरोध है कि कृपया ये मानवाधिकार के नाम पर गुंडे, मवाली, बदमाशों और आतंकवादियों का गुणगान बंद कीजिए, उनके नाम पर मानवाधिकार की रक्षा बंद कीजिए। कानून अपना काम बड़ा बढ़िया कर रहा है, कानून में विद्वान न्यायाधीशों पर विश्वास करिए, सेना और सिपाहियों के मनोबल को बढ़ाने का काम करिए। इनके हाथ में एक बार सत्ता दे करके तो देखिए अपराधियों को अपराध करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि टीवी ना सही मोबाइल तो उनके हाथ में भी है, और अब हर मोबाइल में विकास दुबे का वो लेटा हुआ तस्वीर सबके मोबाइल में है। सबने देखा है कि परिणाम भी यही होने वाली है। अगर एक एक अपराधियों के दिमाग में वो सीन छप गई कि हमारा स्थान उसी स्ट्रेचर पर है, सीने में 4 गोली धसी हुई है, एक भेजे में घुसी हुई है, तब जा कर के वो कहेंगे कि हे प्रभु हम अब अपराध नहीं करेंगे, मेहनत का कमाएंगे और मेहनत से खाएंगे। और अगर ये हो गया तो समझिए मेरा भारत महान है, नहीं तो इस देश में बहुत ज़्यादा शैतान है। शैतानों का मनोबल टूटे और इंसानों का मनोबल बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं दुआओं के साथ अब 5 तारीख को राम मंदिर के भव्यता का मूर्ति अब बनने वाला है, वो मंदिर बनने वाला है। कुछ लोगों को भगवान राम से तकलीफ है, उन्हीं के तकलीफ को और थोड़ा बढ़ाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सम्मान में मैं वीडियो बंद करने से पहले जय श्री राम का जाप करूँगा। आप भी करिए।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान भोले का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे। अयोध्यापति राजा राम की कृपा से आप सब सुखी निरोग हैं। कोरोना आपको छुए भी नहीं। कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। मेरा भारत महान। और आप सबको जय श्री राम।